हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये हम इस टॉपिक की हेल्प से कवर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 45 डिवाइडेड बाय 100 ले लेते हैं। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर डिवाइड में हमारे 100 होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जितने भी जीरोज हैं उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 4 5 यहाँ पे पॉइंट और ये 0.45 क्या है, 45/100 की डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लें 756 डिवाइडेड बाय 100 है, या 10 ले लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कैसे होगा, यहाँ पर 10 है तो एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यह आ जाएगा 75.6। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 33 डिवाइडेड बाय 8। अब 33 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो ये जाएगा पहले 4 पर, तो 8 4 जा 32, 1 आ गया। अब कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी पॉइंट और ये 0 हम नीचे लेंगे, तो 8 1 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 2, फिर ऊपर से एक 0 और लेंगे, ये आ जाएगा 8 2 जा 16। फिर हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 4, फिर ऊपर से एक और 0 लेंगे, 8 5 जा 14। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाता है, 0। तो इसका मतलब 33/8 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई, 4.125। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिपीटिशन आती है। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखें, अगर मान लें हमें डिवाइड करना है 1 को 3 से, तो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 एक ही डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है, और 1 3 से लेस है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक 0 लेना होगा और इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब ये जाएगा 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 1, ऊपर से एक और 0 लेंगे हम, तो दोबारा से जाएगा ये 3 पर 9, तो 1 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, फिर अगेन 0, तो फिर जाएगा 3 पर 9, फिर आ जाएगा 1। मतलब ये प्रोसेस मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब यहाँ पे 3 3 3 मुझे मिलते रहेंगे, रिमाइंडर कहीं पर भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1/3 की एक्सपेंशन क्या बनेगी, डेसिमल एक्सपेंशन 0.33333 सो ऑन कंटिन्यूशन में, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.3 बार। मतलब बार क्या डिनोट करता है कि ये डिजिट इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 11। 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 11। देखिए 2 11 से छोटा है, तो इसका मतलब डिवाइड करने के लिए मुझे एक और डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे। अब 11 1 जा 11, यहाँ आ जाएगा 9, ऊपर से एक 0 और लेंगे हम, तो 11 8 जा 88 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 2 आएगा, फिर उसके बाद ऊपर से फिर हम 0 लेंगे, फिर ये दोबारा से 1 पर जाएगा 11, फिर 9 आएगा, फिर दोबारा 8 पे जाएगा 88, फिर सो ऑन, ये प्रोसेस भी मेरा चलता रहेगा। तो इसका मतलब 2/11 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी, 18 18 18 सो ऑन, 18 18 18 सो ऑन। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.18 और 18 के ऊपर बार, यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट कर रहा था इसलिए 3 के ऊपर बार, यहाँ पर 18 18 18 रिपीट कर रहे हैं इसलिए 18 के ऊपर बार। तो ये हमारे कौन कौन से अभी तक हमने 2 कवर किए हैं, जहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन, और एक जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, कंटिन्यूशन में जाता है और डिजिट रिपीट करता रहता है। अब नेक्स्ट देखें, एक और हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आती है लाइक √2। √2 की वैल्यू वैसे हम लेते हैं 1.414, बट √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है।
अब इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने सबसे पहले चैनल पे जो वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम की, वहाँ पर मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताया था। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल है। अब √2 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकती, इसलिए ये इरेशनल है। अब यहाँ से इस डेफिनेशन से इतना जितना भी हमने किया है, यहाँ से हम इन सब को कुछ नेम दे देते हैं। जैसे हमें फर्स्ट में क्या मिला, 0.45 मिला, उसके बाद मुझे 75.6 मिला, फिर मुझे मिला था 4.125, नेक्स्ट मुझे क्या मिला 0.3 बार, उससे नेक्स्ट मुझे मिला 0.18 बार। अब उसके बाद √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, पाई आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, 0.45 डेसिमल एक्सपेंशन है एक रियल नंबर की, 75.6 ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है नंबर की, 4.125 ये भी डेसिमल एक्सपेंशन है, 0.3 बार, 0.18 बार, ये सब क्या है, ये सब एक डेसिमल एक्सपेंशन है। और √2 की वैल्यू भी 4.14 सो ऑन जाती रहती है, √3 की भी 2 पॉइंट समथिंग में वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग में 1.7 1.7 में जाती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने वैल्यू ही गलत लिख दी, √2 एंड √3 की। √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग जाती है एंड √3 की वैल्यू 1.732 सो ऑन वैल्यू जाती है, और √5 की 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है। तो अब देखें कि यहाँ पर हम इन तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इन कैटेगरीज को देखें। यहाँ कैटेगरी में मुझे रिमाइंडर मिल जाता है 0, रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। और यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे 45 45 है, और पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 1 2 2 5 है, ये डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद ये डिजिट्स हैं, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे और एक टाइम पे आके एंड हो गए, मतलब रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इन्हें हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसके बाद हमारे पास ये वाली दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, 0.3 बार, 0.18 बार। ये क्या है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 3 3 3 बार बार मिलता रहेगा मुझे क्वेश्चन में, यहाँ पे 18 18 18 मिलता रहेगा, तो रिमाइंडर तो कभी 0 बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा, बट डिजिट क्या है डेसिमल वाले, वो रिपीट कर रहे हैं, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 3 3 आ रहा है, 18 18 18 18 18। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनेट तो नहीं कर रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा। बट यहाँ पर डिजिट्स की रिपीटिशन है, तो इसलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब उसके बाद ये वाली कैटेगरी ले लेते हैं। इस कैटेगरी में देखें, ना तो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं होगा एंड रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारा आ जाएगा इस कैटेगरी में। तो अब तक की वीडियो में हमने जितना भी देखा है वो क्या है कि तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस मुझे पता लगे हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वो यहाँ तक कवर हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या टॉपिक था नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी नंबर को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देती हूँ, p क्यू मेरे इंटीजर हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं रैशनल, उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। बट अगर किसी नंबर को मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो उस केस में वो नंबर हमारा होगा इरेशनल नंबर।
बट हमें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखें यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों कैटेगरीज के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इन दोनों कैटेगरीज के नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर्स। अब तीसरी कैटेगरी जो बची नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो ना तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है जिसमें, और ना ही मुझे डेसिमल में जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ना तो रिमाइंडर 0 है और ना ही डेसिमल के बाद पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उस कैटेगरी को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो अगर कोई नंबर हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा हुआ दिया हुआ है तो मैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन से ये बता सकती हूँ कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे रैशनल नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए रैशनल नंबर टर्मिनेट भी कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं। बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट करेंगे, लाइक 0.3 बार, 0.18 बार। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ आपको, वो आ जाएगा जैसे 0.2345 बार, इसका मतलब है 2345। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.123464 के पर बार, इसका मतलब है 0.1234646464646। तो ये दोनों भी हमारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। बट इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसके डेसिमल के बाद डेसिमल वाले जो डिजिट्स हैं वो मेरे इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, रिपीटिशन नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक इरेशनल का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 0.120 1200 12000 124 टाइम 0। देखिए कोई पैटर्न तो वो फॉलो नहीं कर रहा ना, मतलब डिजिट्स तो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब नेक्स्ट लेते हैं 123 1234 12345 12345 सो ऑन, ये भी क्या है? इरेशनल है। 3.890 8990 8990 ये भी क्या है? इरेशनल है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इरेशनल के। आज की वीडियो के लिए हमारा यहीं तक का टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।